देखिए जी, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मॉक एपीआई कैसे वर्क करेगी, है ना। तो मॉक एपीआई के लिए क्या करेंगे, मॉक एपीआई गूगल में लिखेंगे। यहाँ से पहला लिंक जो आएगा उसको क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी के साथ लॉगिन करना है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, दो एपीआईज बनाने का आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। बाकी ये पेड वर्जन होता है इसका, इसमें फिर आप मल्टीपल कितनी भी एपीआईज बना लीजिए, है ना। तो एटलीस्ट यहाँ पर अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप टू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रेडिबल एपीआई के नाम से बनाया हुआ है, मैं उसको क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर टू रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक कोर्स लिस्ट के हिसाब से, एक और प्रोजेक्ट के नाम से। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये कैसे आएगा। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन था, आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। आप एक बार लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारे पास एक एपीआई आया है, इसको प्रिंट प्रिंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको एक मल्टीपल डेटास बना रखे हैं, इसका फुल कंट्रोल आपके पास होता है। कैसे होता है, आप चाहें तो यहाँ पर से 10 12 15 कितना भी डेटा जनरेट कर देते हैं। तो मैंने 26 जनरेट किया है। यहाँ पर जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखेंगे 26 का डेटा आ गया। अभी उस डेटा में क्या है, डेमो डेटा अवेलेबल है, ये माफ किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको रिसोर्स को बनाते कैसे। तो मैं पहले ऑलरेडी बना हुआ एक रिसोर्स है उसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया है। एक नया रिसोर्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर एक रिसोर्स का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। सो क्लिक किया, इसका कुछ भी एक नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाम रख रहा हूँ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट में जाकर एक आईडी होती है, आईडी के बाद आपको जो भी कुछ रखना है वो आपके अकॉर्डिंग है। लेट सपोज मुझे टाइटल रखना है, TITLE टाइटल। उसका टाइप मुझे रखना है स्ट्रिंग। फिर नेक्स्ट मेरे को रखना है टाइटल के बाद प्राइस। प्राइस को मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पर नंबर टाइप का। अगेन मेरे पास आनी चाहिए क्वांटिटी, क्वांटिटी भी मैं नंबर टाइप में रखूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं ले लेता हूँ इमेज, इमेज URL, उसको रखूंगा मैं स्ट्रिंग में, ऐसे। ये मैंने कितने बना लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 डेटा टाइप्स यहाँ पर उसके बन गए हैं। जस्ट मैं क्लिक करूंगा क्रिएट के ऊपर, क्रिएटिव दिखा रहा है, ऐसे मेरे पास प्रोडक्ट रेडी हो गया। तो अभी प्रोडक्ट को मैं कुछ भी नंबर ऑफ डेटा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो 4 रिकॉर्ड्स वहां पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए हैं। चलो उसके ऊपर क्लिक करते हैं और जाकर देखते हैं उसको। तो ऐसे 4 रिकॉर्ड्स आपको डेटा है, मतलब टाइटल 1, प्राइस, उसने कुछ भी रैंडमली डाल दिया और आईडी रैंडमली। तो ऐसे कुछ करके अब इसको उठाकर हम, ये मेरी प्रॉपर एपीआई है, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा और अपने पास इसको फैच एपीआई के थ्रू, और अगर हम रिएक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो एक्सप्लोस के थ्रू यहाँ पर क्लियर हो गया। पहले हम नॉर्मल इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जहां पर मैं अपने रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करता हूँ, मैं उस डायरेक्टरी में जाऊंगा और एक नया प्रोजेक्ट बेसिकली इंस्टॉल करूंगा। उसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। तो मैं यूआरएल में जाकर यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ये कमांड प्रॉम्प्ट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखूंगा मैं npm create feed @latest, और हम यहाँ पर देखने वाले हैं Axios example, Axios test या फिर Axios demo। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे कि ये पूछ रहा है कि आपको किस फ्रेमवर्क को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो हमें रिएक्ट करना है और हम जावास्क्रिप्ट में वर्क करना चाहते हैं। ये करने के बाद मुझको उस डायरेक्टरी में जाना है जो मैंने बनाया है, तो CD, और डायरेक्टरी का नाम मैंने लिखा है एक्सियोस डेमो। तो मैं डायरेक्टरी में एंटर हो जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा npm i स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल, है ना, आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो npm को जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वहां पर नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो रहे होंगे।
आफ्टर द कंप्लीट इंस्टॉलेशन हम उसको ओपन करेंगे अपने VS कोड। ठीक है, कैसे करते हैं VS कोड में ओपन? ये एक्सियोस डेमो के नाम से यहाँ पर आ गया है। अभी नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं हुए, अभी ये हो रहे हैं। जैसे हो जाएंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर नोड मॉड्यूल का एक फोल्डर आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स आई गेस आ गए हैं। ठीक है, और अब जब ये कंप्लीट हो जाएगा इंस्टॉलेशन नोड मॉड्यूल्स का, यानी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब हम इसको VS कोड में ओपन कर सकते हैं। तो अब हम इसको VS कोड में ओपन करते हैं। तो इसकी जो कमांड है उसमें लिखना होता है कोड स्पेस डॉट। तो ये वाला फोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, जिसमें हमारा नॉट मॉड्यूल पब्लिक सोर्स ये सब कुछ आ गया है ना? बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है हमारे पास app.jsx में। एक बार मैं इसको चाहूंगा कि रन करके देखूं, तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा npm run dev। ठीक है ना? ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो जाएगा और ये ब्राउजर में मुझे ऐसे दिखाएगा। मैं ये चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर बॉयलर प्लेट कोड आ रहा है उसको जल्दी से यहाँ से रिमूव कर दूं, जिससे कि मैं अपनी कोडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर पाऊँ। और ये मैंने किया। app.css में जाकर जितनी भी CSS है उसको रिमूव कर देते हैं। देन index.css में जाकर सारी की सारी CSS रिमूव कर दो। तो app.jsx में जाएंगे और वहां पर मैं लिखूंगा h1 and this is the Axios example which we have to cover in this topic, है ना? तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर Axios example हमें दिखाई। तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कैसे? तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा FUNCTION फंक्शन, और उसमें कहूंगा गेट डेटा। उस फंक्शन को मैंने नाम दिया है ना? अब मैं यहाँ से अपना पहले वाला जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसको यूज करते हैं सिंपली, है ना? बहुत पुराना वाला स्टाइल जो है उसको देखते हैं, फिर हमें ये डिफरेंस समझ में आएगा कि एक्सियोस से हमें क्या फायदा मिल रहा है जब तक हम ये करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेच, और फेच के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा वो URL जो मैंने अभी मॉक एपीआई में बनाया है। तो वहां पर जाते हैं, ये वाला URL जो हमने अभी मॉक एपीआई में प्रोडक्ट वाला बनाया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फेच में जाकर यहाँ पर पास कर देता हूँ। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर पास किया, और इस फंक्शन को मुझे बाहर जाकर कॉल करना पड़ेगा, सो दैट मैं यहाँ पर इसको कॉल करूँ। सेव करता हूँ, और इसको मैं const नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लेता हूँ। आपको पता है जब भी मैं किसी एपीआई को फेच करता हूँ तो वो मुझे प्रॉमिस रिटर्न करता है। कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ पर डी को प्रिंट कराओ। ठीक है ना? और मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो रहा है। मैं F12 से कंसोल ओपन करूंगा और आप पाएंगे कि यहाँ पर मुझे प्रॉमिस मिल गया। आपको पता है कि जब हमें प्रॉब्लम्स मिलता है तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो रिजॉल्व है, वो हमें असिंक अवेट से मिल जाता है। बहुत इजी होता है असिंक अवेट। तो मैं इस फंक्शन को असिंक बना दूंगी, या तो मुझे उसको रिजॉल्व करना होता देन एंड कैच लगाकर। ठीक है ना? मैं असिंक लगाकर इसको रिजॉल्व कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊंगा अवेट। अब मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा? डायरेक्ट रेस्पॉन्स मिलेगा। जब मुझे रेस्पॉन्स मिलता है तो अगेन मुझे क्या करना होता है? मुझे, मैं जब लगाता हूँ d.json, तो मेरे को एक और वेरिएबल मिलेगा। मैं इस वाले वेरिएबल का नाम d2 बोल रहा हूँ। ठीक है ना? अब d2 को प्रिंट करके देखता हूँ तो अगेन मुझे प्रॉमिस मिल देगा। रिफ्रेश करते हैं, तो पहले प्रॉमिस मिला, वो रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व होने के बाद अगेन मुझे प्रॉमिस मिल रहा है। तो इस बार जो प्रॉमिस मिल रहा है वो मुझे एरे प्रोवाइड करेगा 4 की एरे। ठीक है ना? इसको भी रिजॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर अवेट लगाऊंगा। तो फाइनली आप देखेंगे मुझे 4 का एरे मिल, कंसोल डॉट लॉग में जाके देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मुझे एरे मिल। अब इस एरे के साथ मुझे क्या करना होता है आपको पता है, कि मैं अपना यूज स्टेट क्रिएट करूंगा एरे टाइप का, उसमें पास करूंगा।
पर जैसे ही मैं ये काम करता हूँ तो मुझे एक प्रॉब्लम आएगी जो कि साइड इफेक्ट वाला होता है ना। मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर वो स्टेट में चला जाएगा, बार बार री रेंडर होगा और ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। पहले मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ वो प्रॉब्लम क्या होती है, फिर उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है यूज स्टेट। तो यूज स्टेट का नाम कॉन्ग था जो कि डिफॉल्ट मुझे मिला है, मैं इसका नाम रख देता हूँ डेटा, और यहाँ पर रख देता हूँ सेट डेटा, और इसको नंबर टाइप से हटाकर एरे टाइप का बना लेता हूँ। और D2 में मेरे पास डेटा है, तो मैं सेट डेटा के नाम से जो उसका अपडेटर फंक्शन है उसमें D2 पास करा देता हूँ। जैसे ही मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ तो आप पाएंगे कि मैं इस फेज में चला गया हूँ जहां पर ये बार बार री रेंडर हो रहा है। क्यों हो रहा है री रेंडर? क्योंकि जब भी मैं स्टेट को अपडेट करता हूँ कंपोनेंट री रेंडर होता है। री रेंडर होता है तो उसके अंदर मैंने डेटा फैच किया हुआ है, वो फैच आता है एक वेरिएबल में, है ना, D2 में। उस D2 को वापस से मैं एक स्टेट में डालता हूँ अपडेट में। जैसी अपडेट होती है मेरी स्टेट, वापस से री रेंडर हो जाएगा और ये बार बार प्रोसेस चलता चलेगा। ठीक है आयुषी? ठीक है ना, चलिए। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इस फंक्शन की कॉलिंग को कहाँ पर रखना होता है, यूज इफेक्ट के अंदर रखना होता है। यूज इफेक्ट के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आती है। पहली आर्ग्यूमेंट एक कॉल बैक फंक्शन, सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो होती है डिपेंडेंसी एरे होता है जिसको हम एम्प्टी रखते हैं, ठीक है ना। और उस फंक्शन में हमें इस गेट डेटा को कॉल करना होता है। जब मैं ये काम करता हूँ तो आप पाएंगे कि ये सिर्फ एक बार ही चला है। अभी तो कोई एरर आ रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या एरर है। हाँ, अभी एरर डेटा है सिर्फ वन टाइम चला है। यहाँ पर हमें टू टाइम्स इसलिए दिखता है क्योंकि हमने इसको स्ट्रिक्ट मोड में चलाया हुआ है। ठीक है, बात समझ में? तो ठीक है, ये प्रॉब्लम तो यहाँ पर सॉल्व हो गई। पर ये तो हमारा आज का टॉपिक नहीं था। यूज यूज इफेक्ट तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। हमारा टॉपिक था एक्सियोस। एक्सियोस क्या होता है? ये जो फैच वाला वर्क है, ये वाला काम हम एक्सियोस के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, दूसरे वाला एक और यहाँ पर, और यहाँ पर लिखता हूँ npm i एक्सियोस। तो इससे पहले कि मैं इसको यहाँ पर कमांड दूं, मैं गूगल में जाऊंगा और वहां पर जाकर लिखूंगा npm i एक्सियोस, और इसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वापस उसको वर्क करेंगे। तो देखते हैं क्या बताते हैं। तो यहाँ पर ये आपको इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, इसके अंदर डिपेंडेंट्स मिल जाएंगे, इसका कोड होगा और रीडमी कोड है यहाँ पर। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। लेट्स सपोज मैं इसके फीचर्स में हूँ, फीचर्स से मैं चला जाता हूँ यहाँ पर। डॉक्यूमेंटेशन तो कहीं पर अबाउट नहीं लिखा है। प्रॉमिस बेस्ड एचटीटीपी क्लाइंट फॉर द ब्राउजर एंड नोड जेएस। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये सब चीजें यहाँ पर हैं, आप इसको एक बार स्टडी कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जो काम फेच कर रहा है वही ये काम करता है और चारों फंक्शन के साथ करता है। आप इसमें गेट कर सकते हैं, आप इसमें डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो गेट तो हम ऑलरेडी फेच से भी कर पा रहे हैं। चार ऑप्शन, गेट करना यानी डेटा फैच करना, डेटा को पोस्ट करना, डेटा को डिलीट करना, और डेटा को अपडेट करना। ठीक है ना। तो ये हम बेसिकली यहाँ पर काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, npm, और यहाँ पर जाकर लिखूंगा npm i axios, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसको देखेंगे कि हम इसको कहाँ पर चेक कर सकते हैं। पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे और पैकेज डॉट जेसन में आपको डिपेंडेंसीज के अंदर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। डिपेंडेंसीज के अंदर आपके पास आता है कि आपने क्या क्या यूज किया। आज हमारी पहली डिपेंडेंसी है एक्सियोस, है ना। तो एक्सियोस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट डॉम पहले से ही था, हर एक प्रोजेक्ट में होता है। तो आपको जब भी कभी देखना होता है एक्सटर्नल आपने कौन कौन से यहाँ पर डिपेंडेंसीज यूज किए हैं, यानी मॉड्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं, वो आप डिपेंडेंसीज में जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये पैकेज डॉट जेसन बताता है आपको
कि कौन कौन सी आपने यहाँ पर सर्विसेज बेसिकली यूज की है, वर्जन क्या है, और बाकी टाइप क्या है। ठीक है ना, ये सब कुछ यहाँ पर बताएगा। इवन ये भी बताएगा कि आपका डेव टूल कौन सा यूज हो रहा है, तो हमारा डेव टूल यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है ना, चलिए, क्लियर है। इनके सबके बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, पर आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है। आज का टॉपिक था हमारा एक्सियोस के बारे में, तो हम इसलिए डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सियोस के बारे में। एक्सियोस यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। अगेन जब हम यहाँ पर आते हैं, ये वाला काम हमने ऑलरेडी किया हुआ है, मैं इस काम को यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, वापस से आऊंगा और यहाँ पर मैं लगाऊंगा एक्सियोस। जैसे ही मैं एक्सियोस लगाता हूं तो आप देखेंगे ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। इन दैट केस अगर ऊपर इंपोर्ट नहीं हो रहा है तो आपको ये खुद से इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिक हो जा रहा है दैट इज कम्प्लीटली ओके, है ना। और उसके बाद डॉट लगाकर मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैं जो ये मेथड बेसिकली चलाने वाला हूँ वो गेट मेथड। ठीक है ना, यहाँ पर वेरियस मेथड्स होते हैं, तो चार इंपॉर्टेंट मेथड तो होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। अभी मैं बात कर रहा हूँ गेट मेथड। तो गेट में जाऊंगा, और गेट में जाने के बाद जैसे मैंने वहां पर फेच में पास किया था यूआरएल, ऐसे ही यहाँ पर भी यूआरएल पास करूंगा। मेरा यूआरएल ये है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पास करा देता हूँ। अगेन मैं चेक करूंगा डी नाम के वेरिएबल में, और मैं पाऊं, हमें मिलेगा, आप पाएंगे कि डी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही। तो वापस से हम जाते हैं, रिएक्ट में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आपको प्रॉमिस मिल रहा है। ठीक है ना, प्रॉमिस मिल रहा है कंप्लीटली ओके। अब हम प्रॉमिस में क्या करते थे, अवेट लगाते थे, तो मैं यहाँ पर अवेट लगाऊंगा। वापस से रिफ्रेश करते हैं, आपने क्या देखा कि आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, एरे मिल गया, लेकिन एक ऑब्जेक्ट में मिला है, डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर मिला है। अब अगर मैं यहाँ पर डी डॉट डेटा लगाता हूं और फिर इसको रिफ्रेश करता हूं, तो चारों मिल गए। अब याद कीजिए, जब हमने फैच किया था तो हमें कितने सारे स्टेप्स मिल रहे थे। पहले हमें प्रॉमिस मिलता था, प्रॉमिस को रिजॉल्व करते थे, फिर जेसन के अंदर कन्वर्ट करना होता था, फिर जेसन को रिजॉल्व करते थे, वापस से प्रॉमिस मिलता था, फिर प्रॉमिस को रिजॉल्व करते थे, तब जाकर हमारे पास डेटा। पर विद द हेल्प ऑफ असिंक अवेट यही स्टेप हमने टू स्टेप्स में नैरो डाउन कर दिया है। सिर्फ दो स्टेप थे। पहले हमें क्या मिलने लगा, प्रॉमिस, उसको रिजॉल्व किया, जेसन, उसको रिजॉल्व किया, डेटा मिल गया। ये अभी 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 हमने देखा है 5 मिनट पहले। अब हमने क्या देखा है, एक्सियोस में ये काम एक ही स्टेप में नैरो डाउन हो गया है। आप देखे ना, एक ही लाइन लगाई है मैंने नथिंग कमिट के साथ, और डायरेक्ट आपको डी डॉट डेटा मिल गया। बात समझ रहे हैं? तो इसने और रिड्यूस कर दिया आपके कोड। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि कहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है ना, मल्टीपल कॉल बैक्स थे, इनको रिड्यूस करके हम प्रॉमिस में लेकर आए, फिर कई सारी बार प्रोमिस करना था, उससे और नैरो डाउन किया हमने, असिंक अवेट ने हमें दिया। फिर असिंक अवेट की हेल्प से हमने जब एक्सियोस लगाया तो उसने एक ही लाइन के अंदर हमें पूरा एपीआई को इंटीग्रेट करके दे दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? आपको समझ में भी आ गया कि हम क्यों लगाएंगे एक्सियोस, वरना उससे पहले ये था कि जब ऑलरेडी फेच काम कर रहा है तो असिंक अवेट, सॉरी, एक्सियोस की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सियोस की ये रिक्वायरमेंट, वो 50% और कोड को छोटा कर दे रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो यहां पर आ गया है। अब मैं क्या चाहूंगा कि जो सेट डेटा है, सेट डेटा में मैं क्या पास करा दूं, मैं डी डॉट डेटा को पास करा दूं। मैंने डी डॉट डेटा को पास कराया, और आपने क्या पाया, ये डेटा यहाँ पर आ गया है। अब आपके अकॉर्डिंग कुछ भी आप करा सकते हैं, मैंने यहाँ पर लगाया, और डेटा डॉट मैप आइटम, आप उस डेटा को H1 में यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, क्या प्रिंट कराना है, आइटम डॉट टीआईटीएलई, टाइटल, सेव करा रहे हैं। तो ये टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, टाइटल 4। अगर हम देखेंगे अपने, तो यहाँ पर भी तो टाइटल 1, टाइटल 2, टाइटल 3, ये वो डेटा हमारे पास आ गया फैक्ट होगा। हमने एक फंक्शनैलिटी तो यहाँ पर अचीव किया। ठीक है ना, तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ वी यूज एक्सियोस। तो वो स्टेप्स आपको सबको देखने चाहिए। ये वाली वीडियो आपके पास आ जाएगी, इसके बार बार आप
बैक करके देखिएगा, तो आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। ठीक है ना? तो ये था हमारा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे कि हम कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे उसमें नया डेटा पास कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मॉक एपीआई में हम डेटा खुद से पास करेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। ठीक है ना? चलो।